नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब, वंचित और ज़रूरतमंद परिवारों को रोजगार की गारंटी देने वाले सबसे बड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुक्रवार को प्रदेश में शुरुआत की गई। योजना के शुभारंभ का जिला स्तरीय कार्यक्रम मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर आशीष मोदी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, उप सभापति रामलाल योगी, पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल तथा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में RVRS मेडिकल कॉलेज के सामने आयोजित किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना का ध्येय है कि प्रदेश में हर व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा निश्चित हो, कोई जरूरतमंद, असहाय या गरीब परिवार आजीविका से वंचित नहीं रहे। जिला कलेक्टर ने शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। अपने संबोधन में जिला कलेक्टर ने कहा कि जिस प्रकार ग्रामीणों को मनरेगा के तहत प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्र के लोगों को भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध जाएगा। योजना के शुभारंभ को जिला कलेक्टर ने अविस्मरणीय बताया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर व अन्य अतिथियों ने योजना के तहत पंजीकृत लोगों को जॉब कार्ड वितरित किए। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने इस दौरान कहा कि इस योजना में नगर परिषद को लगभग 6 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है। योजना के तहत भीलवाड़ा शहर के 22,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके वृक्षारोपण, उद्यानों की देखरेख, नालों, तालाब और बावड़ियों की साफ सफाई, होर्डिंग, बैनर हटाना, सार्वजनिक दीवार की रंगाई पुताई, सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, चार दीवारी तथा अन्य कार्य किए जाएंगे। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने योजना की रूपरेखा सहित अन्य आवश्यक जानकारियों के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। मंच संचालन पंडित अशोक व्यास ने किया। मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके कुशल नेतृत्व में आज राजस्थान में वो काम शुरू हुआ है जो शायद अभी तक कहीं भी शुरू नहीं हुआ। अक्सर कई कस्बों से ये डिमांड आती थी कि ग्राम पंचायतों में नरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। शहरी क्षेत्र में ये समस्या थी, तो आज शहरी क्षेत्र में भी इस समस्या का निदान किया गया है। इसके लिए आज का दिवस अविस्मरणीय है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अभी जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना का शुभारंभ किया और उस कार्यक्रम से हमें जुड़ने का मौका मिला, तो न केवल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, बल्कि शहरी क्षेत्र में पिछले कुछ समय में जो अन्य योजनाएं चलाई गई हैं उसकी भी वृहद जानकारी दी गई। मैं इस मंच के माध्यम से समस्त लोगों से और खास करके जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि शहरी क्षेत्र में एक क्रेडिट कार्ड स्कीम चल रही है IM शक्ति के नाम से, जिसमें लोगों को लोन दिया जाता है। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में इसको अवेल नहीं कर पाते हैं। अभी पिछले महीने हमने ये ड्राइव चलाई थी जिसमें ग्रामीण रोजगार योजना की तरह शहरी रोजगार योजना भी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है अकाल को छोड़कर मुश्किल से 100 दिनों की होती है, और इसीलिए ग्रामीण रोजगार योजना में 100 दिन की गारंटी योजना रही है एक परिवार के लिए। परंतु जो शहरों में क्योंकि खेती नहीं होती है, वहाँ जो व्यक्ति बेरोजगार है वो 12 ही महीने बेरोजगार रहता है। निश्चित रूप से एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है शहरी रोजगार योजना, गारंटी योजना, और प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने अभी इसका उद्घाटन किया था। इसी के माध्यम से मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार बजट में शहरी क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्र में चल रही मनरेगा जैसी योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना का नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना रखा गया, जिसका शुभारंभ आज प्रदेश स्तर व जिला स्तर पर हुआ, जहां भीलवाड़ा नगर परिषद की ओर से जिला स्तर पर इसका आयोजन करवाया गया। भीलवाड़ा नगर परिषद परिसर के महाराणा प्रताप सभागार में प्रचार प्रसार के अभाव में महज 5 से 7 आदमी ही मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस की मनोनीत पार्षद सुशीला बैरवा ने परिषद प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है, इससे शहरी क्षेत्र में रहने वाले हर गरीब को रोजगार मिलेगा, लेकिन भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति व आयुक्त इस योजना को फेल करने में लगे हुए हैं। इस योजना को लेकर भीलवाड़ा नगर परिषद के सभापति व यहाँ के अधिकारियों ने प्रचार प्रसार नहीं किया, जिसके कारण यहाँ आम जनता नहीं पहुँच पाई। अगर यहाँ प्रदेश स्तरीय वर्चुअल समारोह को सुनने आम जनता पहुँचती तो निश्चित रूप से वह आगे जाकर दूसरे गरीब जनता को बताती और उनको भी इस योजना का लाभ मिलता। मनोनीत पार्षद योगेश सोनी ने कहा कि हम इसकी शिकायत मुख्यमंत्री गहलोत को करेंगे। आज जो मुख्यमंत्री अशोक, जो जन जन के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आम जनता के लिए, आम बेरोजगारी के लिए जो योजना चलाई जा रही, बहुत बड़ी योजना चलाई जा रही है,
उसकी प्रशासन नगर परिषद की इतनी बड़ी लापरवाही देखिए आप, कोई प्रचार ही नहीं, किसी को सूचना भी नहीं, और मान लो किसी को सूचना भी दी गई तो आज टाउन हॉल के अंदर आए तो देखिए आप 5 आदमी बैठे हुए नहीं है, ये चल रहा है इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है 5 बार बंद हो चुका है, आवाज ही नहीं आ रही है, अधिकारी को हमने सूचित कराया कोई सुनने वाले नहीं है। मतलब ये क्या चाह रहे अधिकारी, क्या ये जनता के लिए क्या चाह रहे हैं, ये बहुत लापरवाह अधिकारी लगे हुए हैं यहाँ पे, इसलिए तत्कालीन अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाए। हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो आम जनता का जो ये बेरोजगारी का जो ये है इसके बारे में पूरी उनको जानकारी देंगे कि ये आपकी योजना को आम जनता के हित में जो कार्य आप कर रहे हो उसको फेल करने में लगे हुए हैं, और पट्टे भी नहीं बन रहे, बताइए आप, इतना पट्टे भी है उसमें बहुत समस्या आ रही है। मेरा नाम योगेश सोनी, जिला अध्यक्ष सेवादल भीलवाड़ा। पर यहाँ के प्रशासन ने इसकी बहुत बड़ी लापरवाही की है, राज्य सरकार की योजना को विफल करने के पूरे प्रयास किए हैं, इसमें लापरवाही की गई है, इसका कोई प्रचार नहीं किया गया, आम जनता तक ये सूचना नहीं गई है, इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं और मीडिया के माध्यम से ये बात जयपुर तक मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि भीलवाड़ा की जनता आज अगर इस योजना से महरूम रहती है तो भीलवाड़ा का प्रशासन इसका पूर्ण जिम्मेदार है। आयुक्त मैडम को हमने अवगत कराया था, वो बोले अब मैं मीटिंग में हूँ, अब मैं एक्शन साहब को भेजती हूँ। एक्शन साहब को मैंने कहा तो उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को इस प्रोग्राम की जानकारी नहीं है, इसलिए हमारे को नहीं पता। यहाँ का प्रोजेक्टर और लाइटें 3 बार बंद हो चुकी थी जिससे ये प्रोग्राम संचालन सही तरीके से नहीं हो पाया और यहाँ पे जो भी पब्लिक थोड़ी बहुत आई थी वो भी चली गई। जिले भर में गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव शुक्रवार को गणेश प्रतिमाओं की विशाल शोभा यात्रा एवं विसर्जन के साथ ही 10 दिवसीय गणेश महोत्सव संपन्न हो गया। इस बार भीलवाड़ा शहर में 2 स्थानों पर बनाए गए प्रशासन द्वारा पानी के कुंड में गजानंद को विसर्जित किया गया। समिति द्वारा पटरी पार मानसरोवर झील के पास एवं पटरी के पूर्व हरणी महादेव रोड स्थित काइन हाउस में बनाए कुंड में गंगा जल, गौमूत्र, इत्र डालकर पानी का शुद्धिकरण किया गया। उसके पश्चात हजारों की संख्या में गणपति का विसर्जन किया गया। सुबह 9 बजे से ही घरों व प्रतिष्ठानों में लगाए गणपति का विसर्जन चालू हो गया था। परिवार सहित भगवान गणेश की विदाई के लिए गणपति बप्पा मोरिया अब के बरस तू जल्दी आ के साथ देर रात तक विसर्जन जारी रहा। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि तेजाजी के तालाब की पाल के हनुमान चबूतरे पर विशाल वट वृक्ष के नीचे शोभा यात्रा में आई गणपति प्रतिमाओं को एक कतार में विराजित करवाया गया। वट वृक्ष पर बैठे हजारों पक्षियों के मधुर कलरव के बीच शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जहाजपुर विधायक गोपी मीना ने दूधाधारी मंदिर के पंडित कल्याण शर्मा के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। महाआरती के पश्चात एक एक करके प्रतिमाओं को ट्रकों में विराजित कराकर हरणी महादेव रोड स्थित नगर परिषद के काइन हाउस पर ले जाया गया, जहां कुंड में गंगाजल, गौमूत्र, गुलाब, इत्र डालकर कुंड के पानी का शुद्धिकरण के बाद भगवान गणेश का विसर्जन किया गया। इससे पूर्व नगर के मुख्य मार्गों से होकर गणेश प्रतिमाओं की बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और आगे सजे धजे घोड़े, पीछे मधुर धुन बजाते बैंड बाजों के पीछे बैलगाड़ी ट्रैक्टर में गणपति की मूर्तियां चल रही थी। शोभा यात्रा ठीक दोपहर 4 बजे राजेंद्र बाग विद्यालय से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा रात्रि को 8:30 बजे तक तेजाजी के तालाब की पाल पर पहुंची। शोभा यात्रा में गुलाल का कम प्रयोग कर पुष्प का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था। विभिन्न सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह स्वागत सत्कार पुष्प वर्षा द्वारा किया गया। इस बार 2 क्विंटल गुलाब के पुष्प अजमेर के ख्वाजा के दरबार से विशेष रूप से मंगवाए गए। प्रदेश भर में जहां स्कूलों में टीचर द्वारा स्टूडेंट से बेरहमी से मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं भीलवाड़ा के एक सरकारी स्कूल के टीचर ने अपने स्कूल की अलग ही तस्वीर बनाई है। यहां राजेंद्र मार्ग सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल खटीक ने स्कूल से बंक मारने वाले स्टूडेंट के खिलाफ अलग तरह से कार्रवाई की। यह कार्रवाई स्कूल की 4 दीवारों में नहीं, शहर में की गई। प्रिंसिपल स्कूल ने पहले तो स्कूल से बंक मारने वाले स्टूडेंट के ठिकानों का पता लगाया और उसके बाद शुक्रवार सुबह अचानक से वहां पहुंच गए। वहां 1-2 स्टूडेंट नहीं, करीब 20 से ज्यादा स्टूडेंट मिले, जिनके कंधों पर बैग लटका मिला और थड़ियों पर मस्ती करते मिले। जैसे ही स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल को देखा तो वह वहां से भाग छूटे। प्रिंसिपल ने करीब 10 स्टूडेंट को मौके पे
बैग के साथ जब्त कर लिया और स्कूल लेकर आए। प्रिंसिपल की इस कार्रवाई को देखा वहां के मोहल्ले के लोग भी देखते रह गए। राजेंद्र मार्ग स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल खटीक ने बताया कि काफी समय से 9वीं से 11वीं तक की क्लास के स्टूडेंट की स्कूल से गायब हो रहे थे। इधर कई बार लोगों ने उनके स्कूल के स्टूडेंट की नागौर गार्डन के आसपास शरारतों की शिकायतें भी मिल रही थी। अपने स्टूडेंट का भविष्य खराब न हो, इसी के चलते शुक्रवार को वो अकेले ही अपनी स्कूटी लेकर स्टूडेंट को रंगे हाथ पकड़ने निकल गए और प्रिंसिपल को नागौरी गार्डन के आसपास काफी संख्या में उनकी स्कूल के स्टूडेंट बैग लिए हुए मिले। काफी स्टूडेंट तो उन्हें देखकर भाग गए और कुछ को उन्होंने पकड़ लिया। ऐसे में प्रिंसिपल ने भागे हुए करीब 10 स्टूडेंट्स के बैग के साथ जब्त किया। जब प्रिंसिपल श्यामलाल नागौर गार्डन के पास गए और स्टूडेंट को पकड़ा तो उसके बाद मोहल्ले के काफी संख्या में लोग उनके पास आ गए। लोगों ने बताया कि हर दिन स्कूल के बच्चे मोहल्ले की दुकानों व थड़ियों पर आकर बैठ जाते हैं और शरारतें करते रहते हैं। स्कूल प्रिंसिपल श्यामलाल ने बताया कि मौके पर पकड़े गए बंक मारने वाले स्टूडेंट्स और उन्हें देखकर भागे सभी स्टूडेंट्स के परिजनों को स्कूल बुलवाया जाएगा, ताकि परिजनों को भी पता चले कि बच्चे स्कूल का कहकर घर से तो निकल रहे हैं लेकिन स्कूल की बजाय वे कहीं और जा रहे हैं। मुझे नागौरी गार्डन के क्षेत्रवासियों से जानकारी मिली कि आपके कुछ बच्चे यहाँ नागौरी गार्डन बैठ के चाय वाय पीते रहते हैं और समय पास करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से तो निकलते हैं लेकिन विद्यालय नहीं पहुँचते और समय यहाँ टाइम पास करके घर चले जाते हैं। तो मैं ऐसे छापामारी करता रहता हूँ। आज मैंने नागौरी गार्डन में आके करीब 20-25 बच्चे थे, उसमें से 10-15 बच्चों के बैग मैंने ले लिए हैं। बैग से हम विद्यालय में जाकर पहचान करेंगे कि बच्चे का नाम क्या है और उसके अभिभावकों को बुलाएंगे और बुलाकर समझाइश करेंगे ताकि मुख्य धारा में आ जाएं ये बच्चे और अनुशासन विद्यालय का बना रहे। ऐसे मैं कभी कैफे हाउस में, कभी पार्कों में, कभी चौराहों पर घूमता रहता हूँ और ऐसे बंक मारने वाले छात्रों की धरपकड़ करके उनको मुख्य धारा में लाने के प्रयास करता हूँ ताकि वो गलत दिशा नहीं भटके। और माँ बाप अंधेरे में रहते हैं कि बच्चा पढ़ने गया और हम भी ये सोचते हैं कि बच्चा विद्यालय नहीं आया, लेकिन ये बच्चे घर से भी निकल जाते हैं, विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, जिससे कि बच्चों की दिशा गलत हो जाती है। तो हम उनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समय समय पर इस तरह की कार्रवाई करता रहता हूँ ताकि विद्यालय का अनुशासन बना रहे। डॉक्टर श्यामलाल खटीक, प्रधानाचार्य, राजेंद्र मार्ग, भीलवाड़ा। सर जो आए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया आज, और आए दिन बच्चे आके बैठ जाते हैं, माँ बाप पढ़ने भेजते हैं, पढ़ने आते नहीं है। और आज सर आके बहुत अच्छा काम किया, सर ने छापा मारा और सब बच्चे भग गए। दिन भर आज समझी तत्वों की तरह बैठ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और दिन भर 4 सिगरेटें पीते रहते हैं। घर वालों को हिदायत दी जाती है इन बच्चों का ध्यान रखें। लंपी वायरस के कारण हो रही गौवंश की मौत को लेकर आज भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष तेली ने बताया कि राजस्थान में पिछले 3 महीने से लंपी वायरस ने गौ माताओं पर कहर बरपा रखा है। इस जानलेवा वायरस से अब तक 1 लाख से ज्यादा गौवंश की दुखद मृत्यु हो चुकी है, साथ ही 10 लाख से ज्यादा संक्रमित है। सरकार के अब तक किए गए प्रयासों में न गंभीरता है न संवेदनशीलता। इसे लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में प्रदेश में सर्वे करवाकर सरकार तुरंत प्रति पशु मुआवजा जारी करे, पशुपालन विभाग में चिकित्सकों व स्टाफ की आपात भर्ती करे, व्यापारी को आपदा घोषित करे, गौपालकों को नया पशुधन खरीदने के लिए ब्याज सहित ऋण प्रदान करे जैसी मांगे सरकार के समक्ष रखी है। प्रदेश में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर अब विपक्ष भी उग्र हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर अग्रवाल के साथ ही जो भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही सरकार से इसमें और ध्यान देने के लिए यहाँ पर मांग की गई। अभी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष लादूलाल जी तेली। इनसे चर्चा करती है इसकी सर जो स्थिति बनी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार क्या स्थिति भी प्रदेश की? देखिए, पिछले 3 महीने से राजस्थान भर में लंपी वायरस की बीमारी बहुत तेज गति से फैल रही है और लाखों की संख्या में आज गौ माता की जो एक तरह से मृत्यु हो रही है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार समय रहते गोवंश को बचाने के लिए, पशुधन को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 महीने में इतनी लाखों की संख्या में गायें मर रही है, लेकिन सरकार अभी तक न तो कोई टीके की व्यवस्था कर रही है, न कोई दवाइयों की व्यवस्था कर रही है, न कोई चिकित्सालयों के अंदर कोई डॉक्टर्स की व्यवस्था कर रही है, न कोई कंपाउंडर की व्यवस्था कर रही है और न ही गौशालाओं के अंदर कोई कैंप लगा के उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि आप कुछ करिए, क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जो 80% जनता आज भी कृषि पर आधारित है, गांव में रहती है और गोवंश नहीं बचेगा तो हमारी कृषि व्यवस्था भी इससे डिस्टर्ब होगी। और निश्चित तौर पर यदि आज गाय दूध भी देती है और गाय को जब हम धार्मिक रूप से देखते हैं
जो 36 करोड़ देवी देवताओं का आवास उसके अंदर है, निवास उसके अंदर है, उसकी पूजा करते हैं। आज जिस गौ माता के लिए हम इतना सब कुछ करते हैं और आज गहलोत सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी किसी ने बताया कि आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए, इसमें राजनीति क्या बात होगी? ये तो गाय तो सबकी है, पशुधन सबका है, वो राजस्थान की सरकार की मुखिया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हर बात में टालना और राजनीतिक बात कहकर इसको कमजोर करना, अपनी जिम्मेदारी से भागना, ये ठीक नहीं है। सर, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि गहलोत ने भी कहा कि केंद्र में सरकार, मोदी सरकार है, आपकी सरकार है, तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। राष्ट्रीय आपदा का जहां तक सवाल है, जब कोई बीमारी संपूर्ण देश में, जैसे कोरोना आई थी, तो कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने जितना कुछ किया, आज तक किसी ने नहीं किया। और इतिहास साक्षी है कि अब तक हिंदुस्तान में 220 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है। ये अपने आप में इतिहास है विश्व के अंदर। तो आज हर मामले में, जब कोरोना आया था उस समय भी पत्र लिख के तीसरी कर ली थी। अरे भाई, राजस्थान की सरकार भी तो है ना, इनको भी तो कुछ करना चाहिए। लेकिन ये पत्र लिखकर एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, जबकि अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। यहाँ पर भी डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर भी दवाइयाँ हैं, यहाँ पर भी विभाग है, यहाँ पर की गायें हैं, उनकी रक्षा के लिए यदि कदम नहीं उठाते हैं और यदि आपदा के माध्यम से आपदा के लेकर पत्र लिख देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इनको खुद को व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, कल सांसद साहब ने भी पत्र लिखा था और जिस प्रकार लाखों गायें अकाल मौत मर रही है। देखिए, अशोक जी गहलोत को अगर ऐसा लगता है कि गाय की आवाज उठाना आरोप लगाना है, तो इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस वालों को गाय से कोई लेना देना नहीं है। गौ माता तो सबकी माता है। इस देश के 130 करोड़ आवाम गौ माता के प्रति श्रद्धा रखती है। हम तो जीव मात्र के प्रति दया की बात करते हैं। तो ऐसे समय में केवल बकवास करना, पत्र लिखकर इतिश्री कर लेना, स्वयं के दायित्व से मुक्त हो जाना, गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ चिकित्सा के लिए किसी प्रकार का बंदोबस्त नहीं करना, टीके का बंदोबस्त नहीं करना, जो गायें अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रही है उनको उठाने की व्यवस्था नहीं करना, और उसके कारण आम जनमानस में जो बीमारी फैलने का अंदेशा है उसकी अवहेलना करना निश्चित रूप से घोर निंदनीय कृत्य है। हम राज्य सरकार की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और पुनः पुरजोर मांग करते हैं कि जनता सड़क पर आकर गौ सेवा के लिए आवाज और बुलंद करे, उससे पहले अपने दायित्व को समझकर इनकी चिकित्सा और इनके टीके का बंदोबस्त करे। बिल्कुल, तो ये तो भाजपा के कुछ पदाधिकारी जो कि भाजपा जिलाध्यक्ष रजला के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन देने आए, साथ ही इन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि जो लंपी वायरस का जो कहर है, इसको कंट्रोल करने में राजस्थान की जो गहलोत सरकार है पूरी तरफ से फेल रही है, और उसको इसमें आगे आकर ये जो बीमारी है इस पर रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने के लिए, लोकवाणी के लिए मैं जोड़ा से प्रहलाद के लिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, दो 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा।
पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धा आश्रम कामधेनु गौशाला सींदरी के बालाजी भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत की अध्यक्षता में साधारण आम सभा आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट उपस्थित थे। बैठक में पूर्व में आयोजित आम सभा की कार्यवाही के अनुमोदन के साथ ही पेयजल एवं चंबल परियोजना, चिकित्सा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज आदि विभागों से संबंधित चर्चा की गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी महोदया पूजा सक्सेना, विकास अधिकारी संदेश पाराशर, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच उपस्थित थे। विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्यों के साथ ही पूर्ण कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए गांव का चहुमुखी विकास व आम जन को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को गाँव व क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान आपसी सामंजस्य के साथ करने के दिशा निर्देश दिए और बताया कि जनहित के विकास कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों से विशेष पशुधन पर महामारी के संकट से उबरने के लिए दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा डेयरी का जिक्र करते हुए कहा कि डेयरी संघ द्वारा टीके एवं उपलब्ध दवाइयां पशुपालक तक पहुंचाकर रोग ग्रसित पशु का इलाज करने में विशेष सहयोग करें। मांडल विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक विकास कार्यों की कड़ी में मांडल में जिला उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु 45 करोड़ रुपए एवं कन्या महाविद्यालय हेतु 4.5 करोड़ होने पर श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा राजस्व मंत्री रामलाल जाट का साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने अपने उद्बोधन में बताया कि गांव-गांव में शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का समाधान एवं घर घर जल पहुंचाने के कार्य की स्वीकृति हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्व मंत्री का आभार व्यक्त किया। गाँव में हर गांव में पानी काम भी शुरू हो गया, नो टंकियों का, और हर घर में पानी स्वच्छ मिले, ये काम राजस्थान सरकार कर रही है, जेलो साहब कर रहे हैं। इसके साथ ही सड़कों का बड़ा जाल है, बड़ी मेजर काम है जो बरसों से मांग थी। पांचल, बागोल, जगदीश भगवान तक ऐसी सड़कें जो बरसों से मांग थी, 50-50, 40-40, 30-30, 32-32 करोड़ के पैकेज में 12 करोड़ भी हैं। ऐसी बड़ी सड़कें थी जिनके भी वर्क ऑर्डर हो गए, काम शुरू हो गए। तो यानी कुल मिला विकास के काम में कोई कमी नहीं। अगर हम आवाज़ दे के कह रहे हैं, अभी चिरंजीवी योजना में कोई भी आदमी कहीं भी नहीं जुड़ा, हमारे एरिया में जो आज रिपोर्ट ली है उनको भी हम कैंप लगाकर उन लोगों को जोड़ेंगे ताकि वंदे मातरम, भारत माता की जय आदि नारों से वातावरण गुंजायमान हो गया जब वरिष्ठ नागरिक मंच के 40 सदस्यों का एक दल दार्जिलिंग गैंगटॉक की 10 दिवसीय यात्रा हेतु रवाना हुआ। वरिष्ठ नागरिक भवन पर प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाट, प्रांतीय महामंत्री एवं स्थानीय शाखा अध्यक्ष मदन खटोड़, प्रांतीय कोषाध्यक्ष वरदान मेहता के सानिध्य में आयोजित इस विदाई समारोह में सभी ने सुखद यात्रा हेतु शुभकामनाएं दी। यात्रा प्रभारी रामपाल शर्मा एवं मूलचंद बापना ने बताया कि सभी यात्रियों का तिलक, माला व उपरना उड़ाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने किया। इस अवसर पर गोविंद प्रसाद लड्डा, बसंतीलाल मुंदड़ा, महेश खंडेलवाल, चित्रंजन आचार्य, भवानी शंकर शर्मा, ओम प्रकाश लड्डा, वीना खटोड़, मंजू खटवड़, शांता सोमानी, जतन इंगड़, विजय लक्ष्मी सोमानी आदि उपस्थित थे। शहर के वार्ड नंबर 7 पटेल नगर विस्तार सर्वेश्वर कॉलोनी भीलवाड़ा में जोयड़ा बाबजी शिव मंदिर के यहां पर गणेश उत्सव पर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी का कॉलोनी वासियों ने 51 फीट का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया, जिसमें समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, कार्यकर्ता सुरेश दुबे, शिव भारती, भूपेंद्र शर्मा, अरुण यादव, प्रताप वर्मा, रजत, सचिन दुबे, विशाल, देवेंद्र सिंह राठौड़, सचिन तिवारी, दिनेश पाराशर सहित समस्त कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। का विनाश करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। तो हम सब मिलकर इनके चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे सबके परिवार में, हमारे शहर में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश और देश में शांति बनी रहे, सब विघ्नों का विनाश हो, हमारी भारत माता विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठापित हो और हमारे सबका विघ्नों का विनाश कर। श्री सीताराम रामायण मंडल सेवा समिति की ओर से सीताराम जी की बावड़ी पर शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में रामचरितमानस के नववाह पारायण का आयोजन 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। समिति के कैलाश नोहाल ने बताया कि नववाह पारायण का समय प्रातः 7:30 बजे से 10 बजे तक रहेगा। व्यासपीठ पर प्रसिद्ध रामायणी एवं युवा संत अर्जुराम जी महाराज वाले रामचरितमानस का पाठ करवाएंगे। समिति द्वारा नववाह पारायण की सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।